भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूँ कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज़ नहीं जाएँगे, हरगिज़ नहीं जाएँगे, लेकिन लगता है कि वहाँ पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान वहां पे घुटनों पे आया हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है कि पैसे बढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब पहले से तय है। जो पहले से तय है उसमें आपने तरीके से अपने पत्ते खेले ही नहीं। इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना। फॉर द ये जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती हैं। आज के बाद आईसीसी में एक ही आदमी है जिसका नाम है जैसा। जैसा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही जैसा है। अब यूं आप समझ लीजिए। मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए खासा मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूँ कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज़ नहीं जाएंगे, हरगिज़ नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे। इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब निकलना है इस मामले पर। आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन मसाइल से दो चार हो, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द कोई जवाब आए। लेकिन मिर्जा साहब, अब जैसे आपने कहा, और बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई नेगोशिएट इसी से करेंगे। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेले। तो मामला जी। तो फिर मिर्जा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान, जो कि हमेशा जाता है और हमेशा हमने कंसिडर किया है कि स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, कम अज कम ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टिफ नहीं बनेंगे, और हमने हमेशा जाकर खेला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान इसका क्या हल निकालता है? देखें, नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वाज़ेह स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए। और वोटिंग कराने में आपको पता है 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है, का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाओ तो फिर पाकिस्तान को जो आमदनी होती थी वो कम नजर आएगी, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे। तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इनकार क्यों किया था? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक क्रिकेट। चुटकियों में मीटिंग जो है वो खत्म हो गई। उसकी वजह यह है कि आपकी आवाज में कोई आवाज मिलाने वाला ही नहीं। अब ये जो अपने हवारियों से जो है वो स्टार्स चलवा रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने स्टार्स ले लिया, ऑफिशियली तौर पे ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया।
अब चंद घंटे हैं, चंद घंटे बाद फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। असल भयानक बात यह है कि ये जो मीटिंग थी, जिस मीटिंग का इतना वावेला मचा हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से तमाम बोर्ड जो है वो बोर्ड मीटिंग में बैठने पे मजबूर हुए हैं, आईसीसी परेशान है, ये उनकी परेशानी थी कि उन्होंने चुटकी बजाते मीटिंग खत्म कर दी। अभी तो जितने मिनट की मीटिंग थी उतने मिनट में तो आप एक दूसरे का नाम नहीं लेते, जितनी देर में मीटिंग खत्म हो गई। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तो ही इसमें फायदा होगा। मैं कब से चीख रहा हूं, कब से इनको कह रहा हूं कि ये गलत पॉलिसी अपना रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूवर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी मैं देखता हूँ जब ये चीज़ सामने आ जाएगी, आई विल शेयर माई व्यूज़ कि वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। यहाँ से भी मुख्तलिफ जो शाह के वफादार हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। तो देखना ये कि जब एक चीज़ आउटकम आ जाएगा देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, जिस तरह शुएब भाई ने भी प्री मैच ट्रांसमिशन में निशानदेही की थी कि इसके साथ भी अगर आप जो है वो अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है, तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने, फिर उसके as long as Pakistan gets to make money. Can you do a Champions Trophy without India? Logically, practically, financially? नॉट इवन कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, देन टू इट विल नॉट बी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We are a voting member of ICC. We can't say no. But the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way, let me tell you right now. Virat Kohli will probably be dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। Let me tell you right now. क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती। गवर्नमेंट Let's move forward. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, जय शाह भी चाह रहा है, साथ चाह रहा है, भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। बट शुएब भाई, order सिमिलरली to come- लास्ट जी। ईयर को देखें, लास्ट ईयर पाकिस्तान वेंट देयर टू प्ले द वर्ल्ड कप। इट वाजंट लेकिन दैट द we always फर्स्ट did स्टेप that. हमने We अच्छा, but the thing is the bad mistake that made by Indians and cricket board was the पहला मैच वो नहीं इंडिया पाकिस्तान के चाहिए था हैदराबाद में। बिल्कुल मेरी बात समझे, रूल्स जो भी कहते हैं लास्ट वो चैंपियंस वो खेलेंगे, पर देखो नहीं भाई, देखो ना, मुझे बेचनी है चीज़ हिजाब, मुझे एक चीज़ बेचनी है, तो मैं सबसे बेहतर चीज़ क्या देखूंगा? यू नो, हफीज शोएब की पार्टनरशिप में टीवी ये बेचता है, चलो बेचते हैं इसको। जो कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ठीक है, उस मॉडल के तमाम लोग अब छुप जाए उनकी ऐसी की तैसी, मतलब वो कोई और हल नहीं था ना। तो हो गया एंड यहाँ पर आगे। नहीं, ये बात है अपनी जगह। देखें, साथ ये बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी डिमांड ये है कि हम भी जो आने वाले 2-3 जितने भी इवेंट हैं 2031 तक, फिर हम भी उनको हाइब्रिड बुनियादों पर ही खेलेंगे। ये आप हमें एश्योरेंस दे दें, ठीक है? ये बात भी समझ आती है। ये देखें, ये क्रिकेट के अलावा मामलात हैं ना, लेकिन जिन लोगों की ये ख्वाहिशात थी कि क्रिकेट ना हो, पाकिस्तान अपना भी नुकसान करवाए और 106 बेचारे मुल्कों का भी नुकसान हो, जिसमें बहुत छोटी छोटी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। देखें, सबको मालूम है कि बीसीसीआई तो बर्दाश्त कर ही लेगा, उसके लिए शायद कोई मसला ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू ना आए। मसला हालांकि बिलियंस का नहीं है, फिर भी नहीं है कि चले बहुत रिचेस्ट बोर्ड है, कहीं ना कहीं और 2-3 बोर्ड भी बर्दाश्त कर जाते जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, लेकिन भैया किसी ने पूरी एंटायर क्रिकेट फर्टिलिटी का सोचा कि भैया 106-7 मुल्क हैं। अच्छा, बात क्या होती है, अभी हम इसी बात को दूसरी तरीके से करें तो ये लड़ाई बन जाएगी, ये लड़ाई बन जाएगी। तो अगर किसी इंसान को मुंह खोलने से पहले ये मालूम नहीं होता कि वो क्रिकेट के इशू में, यार अगर क्रिकेट के इशू में पॉलिटिकल लोग मना कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मना कर रही है हुकूमत वक्त कि यार आप भारत जाकर नहीं खेल सकते, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पाकिस्तान भी बोलेगा हमें हाइब्रिड मॉडल में खिला दें यार, हम तो नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन वरना आखिर में यही होगा कि यार आपकी अगर जरूरत नहीं है तो आप बैठ जाएं। इसी तरह जब
जय शाह जो आईसीसी के चीफ बन गए, अभी आए भी तो थे लाहौर वो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो अपने ही चीफ बनने के बाद अपना पहला इवेंट कैसे वो एक कंट्रोवर्शियल बनाएगा यार, वही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं था। तो देखिए, इसमें मामला- ना किसी की तारीफ है ना किसी की बुराई है। ये जो 18, 20, 22 साल के लड़के लड़कियों को जिन लोगों ने उकसाकर गंदी गंदी गालियां करवाई है ना दोनों तरफ से, उस मॉडल के तमाम इनका भी इंसाफ अल्लाह ही करेगा। देखिए, उस मॉडल के तमाम लोग जिनको अपने मॉडल होने का पता नहीं था कि वो किस तरह के मॉडल हैं, ठीक है, अपनी शनाख्त का नहीं पता था कि वो किस मॉडल की शनाख्त है या कौन से सन का वो मॉडल है, कौन से ईयर का मॉडल है, वो हाइब्रिड मॉडल पे बात करते नजर आ रहे हैं।